नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे की बाजार स्थिति की। और जीरे की बाजार स्थिति की आज जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा कुछ खुशी के साथ कर रहे हैं। और खुशी के साथ इसलिए नहीं कर रहे कि पिछले दिनों के दौरान हमारे जीरे की उपज के भाव में कोई बढ़िया उछाल आ गया है। खुशी उस मुद्दे की है कि अभी तक हमारा किसान समुदाय इस वर्ष की हमारी जीरे की उपज को लेकर जो अंदाज लगा रहा था उसी अंदाज के साथ अभी तक बाजार और कोई भी व्यापारी या व्यापारी संगठन जो सहमत नहीं था। और उसकी असहमति को लेकर हम किसान अपने भीतर एक प्रश्नार्थ के सामने जूझ रहे थे कि आखिर वास्तविकता जो खेतों की है उस वास्तविकता का स्वीकार करने के लिए बाजार या बाजार के ऊपर प्रभुत्व रखने वाला व्यापारी समुदाय क्यों स्वीकार करने को तैयार नहीं है। किंतु आखिरकार अब बाजार के सभी सूत्रों ने मिलकर अगर देखा होगा कि उपज की स्थिति खेतों में कैसी है और साथ साथ अभी तक में हमारे किसान समुदाय की ओर से जीरे की उपज के थोक जो बाजार में जा रहे हैं उस हिसाब से बाजार को लगा होगा। और बाजार में कुछ व्यापारी जो अपने हिसाब से अंदाज लगाते हो और ज्यादा से ज्यादा वास्तविकताओं के नजदीक जाने के प्रयास करने वाले जो भी व्यापारी हो, ऐसे व्यापारियों के सामने जो भी चित्र आ रहा है वह चित्र हमारे किसान समुदाय की ओर से जो अंदाजे बताए जाते हैं वैसा ही चित्र आने लगा है। और फिर उसकी ओर से नए अंदाजे जो दिए गए हैं बाजार को, ये अंदाजे ऐसे दिए गए हैं कि हमारे किसान समुदाय की ओर से जो अंदाजे लगाए गए हैं और जो अंदाज के इर्द गिर्द हम किसान समुदाय घूम रहे थे उसके बिल्कुल नजदीक अब बाजार का व्यापारी समुदाय का एक हिस्सा अवश्य आ गया है। इस नए अंदाज से बाजार में आपूर्ति और जरूरत का एक चित्र स्पष्ट होने लगा है। और वह चित्र का जो स्पष्टीकरण होगा वह स्पष्टीकरण से ही हमारे ये 3 सवालों के उत्तर मिलेंगे। पहला सवाल कि हमारी जीरे की उपज के भावों में सुधार बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसका उत्तर भी इस चित्र से ही मिलेगा। हमारे जीरे की उपज के भावों में सुधार कब से मिलेगा, तो उसका उत्तर भी इस चित्र से ही मिलेगा। और हमारे जीरे की उपज के भावों के सुधार का लेवल कहां तक पहुंचेगा, इसका उत्तर भी इसी ही चित्र से हम किसान समुदाय को मिलेगा। अब नए आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं वह नए आंकड़े कोई संगठन की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, किंतु ऊंझा के बाजार में एक जो व्यापारी है और जो व्यापारी ज्यादा से ज्यादा वास्तविकता का आग्रह रखता हो और वास्तविकता के आग्रह के लिए उसकी ओर से अपने निजी तौर पर जो कुछ सर्वे अभियान चलाए जाते हो उस सर्वे अभियान से उसके सामने जो भी आंकड़े आए हैं उपज के अंदाजों के, वह आंकड़े उसने बाजार के सामने रखे। यानी कि ऊंझा के व्यापारियों की एक बैठक ऊंझा कृषि उपज मंडी में मिली थी। वहां पर इस व्यापारी की ओर से जो आंकड़े रखे गए वह आंकड़े ऐसे रखे गए कि राजस्थान में इस वर्ष में जीरे की उपज महत्तम हो सकती है तो 42 लाख बोरी से लेकर 45 लाख बोरी हो सकती है। और गुजरात से 20 लाख बोरी से लेकर 22 लाख बोरी महत्तम उपज हो सकती है। तो इस व्यापारी की ओर से जो अंदाज दिए गए, इस अंदाज में महत्तम स्तर जो है वह महत्तम स्तर राजस्थान का है 45 लाख बोरी का और गुजरात का महत्तम स्तर है 22 लाख बोरी का। 45 लाख प्लस 22 लाख दोनों मिलकर बन जाता है
67 लाख बोरी। फिर उसके ऊपर पिछले वर्षों के बकाया स्टॉक का जो अंदाजा दिया गया, वह अंदाजा दिया गया है महत्तम 18 लाख बोरी से लेकर 20 लाख बोरी। तो वह जो महत्तम लेवल दिया गया है, वह 20 लाख बोरी का महत्तम लेवल उसमें लगा दे तो कुल होता है 87 लाख बोरी आपूर्ति। और ये 87 लाख बोरी आपूर्ति जो बनती है, वह आपूर्ति पूरे वर्ष की हमारे देश की घरेलू जरूरत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कि निर्यात व्यापार की जरूरत, ये दोनों जरूरतों को मिलाकर देखें तो अवश्य अपर्याप्त है और कुछ ज्यादा अपर्याप्त है। अब हमारी खपत और निर्यात व्यापार के आंकड़ों की ओर देखें तो हमारे देश की अपनी जो खपत है, वह खपत 50 लाख बोरी से लेकर 55 लाख बोरी पिछले वर्ष के दौरान थी। और उसमें प्रति वर्ष के हिसाब से 5% से लेकर 6 या 7% तक की बढ़त जो निरंतर बनती होती है, उस बढ़त के हिसाब से देखें तो इस वर्ष की खपत का अंदाजा बनता है 57 या 58 लाख बोरी। किंतु उसे भी छोड़कर 55 लाख बोरी को पकड़े और हमारे देश से निर्यात होते हुए जीरे का जो थोक है, वह थोक कम से कम 40 लाख बोरी का होता है। पिछले वर्ष के दौरान हमारे देश से जो निर्यात हुआ, वह निर्यात 40 लाख बोरी तक तो अवश्य पहुंचा है। और ये वर्ष का जो निर्यात है, वह निर्यात का थोक सबसे निचले स्तर का निर्यात है, किंतु फिर भी 40 लाख बोरी तो पिछले वर्ष के दौरान भी हमारे देश से जीरा निर्यात हुआ है। तो निर्यात का ये जो थोक है, उसी थोक को पकड़कर इसमें मिला दे तो कुल जरूरत बन जाती है 95 लाख बोरी। अब ये जो जरूरत का आंकड़ा है, जरूरत की ये जो थोक है, वह निचले से निचले थोक के हिसाब से समझनी है और निचले के निचले थोक के हिसाब से इतनी जरूरत तो अवश्य है, यानी कि 95 लाख बोरी। उसके सामने सबसे ऊंचे के ऊंचे थोक के आंकड़े जो बनते हैं, वह बनते हैं 87 लाख बोरी और बीच में जो फासला रह जाता है, वह फासला रह जाता है 8 लाख बोरी। अब उसमें एक नया मुद्दा भी हम सोच में अवश्य मिला सकते हैं और वास्तव में वह अवश्य मिलना ही चाहिए, और वह मुद्दा है बकाया थोक वाला। बकाया थोक जैसे पिछले वर्षों से इस वर्ष में आता होता है, ठीक वैसा इस वर्ष के समाप्त होने के पश्चात भी होना तो चाहिए ही। यानी कि इस वर्ष की आपूर्ति जो है, उस आपूर्ति में से इस वर्ष के समाप्त होने के समय कुछ ना कुछ बकाया थोक तो अवश्य होता ही होता है। तो वह बकाया थोक बहुत कम, अगर हम सोचे, कम से कम सोचे तो भी अवश्य 5 या 7 लाख बोरी तो रहता ही रहता है। तो उसे अगर निकाल ले इसमें से, तो ये जो आपूर्ति मिलती है, यानी कि सक्रिय आपूर्ति वर्ष भर की जो मिलती है, वह मिलती है 80 लाख बोरी। और सामने सक्रिय और कम से कम जरूरत जो बनती है, वह बनती है 95 लाख बोरी। और फासला बनता है कम से कम 13 लाख बोरी से लेकर 15 लाख बोरी का। और ये जो फासला रहता है, वह फासला ही उत्तर है हमारे ये तीनों सवालों का। और ये तीनों जो सवाल है हमारे, वह सवाल है हमारे जीरे की उपज के भावों में सुधार होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल, हमारे जीरे की उपज के भावों में सुधार कब से होगा। और तीसरा सवाल, हमारे जीरे की उपज के भावों में कितना सुधार होगा। तो पहला जो सवाल है, उसका उत्तर अवश्य हाँ मिलता है कि इस वर्ष में जीरे की उपज के भावों में सुधार तो अवश्य होगा, किंतु तेजी भी बनेगी। अगर स्थिति ऐसी बनी रहती है और साथ साथ चाइना और बांग्लादेश की ओर से कुछ ज्यादा मांग बनती है, तो तेजी बनेगी, उतना तो निश्चित है। किंतु तेजी बनने की शुरुआत कब से होगी? तो तेजी बनने की शुरुआत के लिए समय की रेखा पर का कौन सा वह बिंदु है, जिस बिंदु के पश्चात बाजार में
तेजी की शुरुआत होगी। तो उस बिंदु जो है, उस बिंदु बाजार के हिसाब से देखे तो कुछ लंबा समय अवश्य ले सकता है, यानी कि 3 महीने या 4 महीने तक का समय ये बिंदु ले सकता है। किंतु अगर हमारा किसान समुदाय सोचे तो इस बिंदु को अवश्य नजदीक ला सकता है। और हम कैसे उसे नजदीक ला सकते हैं? तो हम हमारी जीरे की उपज को बाजार की ओर ले जाने की जो रफ्तार और जो थोक होगा, उस थोक और उसी रफ्तार को कितना नियंत्रित कर सकते हैं और कितनी असरकारकता के साथ नियंत्रित कर सकते हैं, उसके आधार पर तेजी की शुरुआत के समय का बिंदु नजदीक आ सकता है। और फिर तीसरा जो सवाल है कि तेजी आएगी तो ऊंचाई कहां तक बनेगी, तो तेजी की ऊंचाई कहां तक बनेगी उसका निर्णय भी हमारे किसान समुदाय के हाथ में है। हम हमारी जीरे की इस वर्ष की उपज के ऊपर पकड़ कितनी बना सकते हैं, उसके आधार पर तेजी की ऊंचाई बनेगी। अगर पूरी सीजन के दौरान हमारे किसानों की ओर से कम जीरे की अराइवल बाजार में होती है, तो जीरे के भावों की तेजी की ऊंचाई हमारी कल्पना के लेवल तक अवश्य पहुंच सकती है। और वहां तक पहुंचने के लिए और तेजी की जल्द से जल्द शुरुआत कराने के लिए हमारे किसान समुदाय के बीच में एक कुछ संगठित धैर्य अवश्य बनना चाहिए। अगर हम धैर्य के लिए तैयार है, संगठित होने के लिए तैयार है और संगठित रूप से निर्णायक बनकर हम धैर्य दिखा सकते हैं, तो बाजार में भावों का लेवल अवश्य अच्छे से अच्छा बनेगा। दोस्तों, तो आज के दिन हमारी जीरे की उपज को लेकर हम आपसे जो भी चर्चा कर रहे, ये हमारी चर्चा हमारे किसान समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी आज की ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।